हेलो एंड वेलकम टू वैल्यू टिप्स। मैं हूँ आपकी होस्ट नाजी और इस हफ्ते आपके लिए एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग शो लेके आई हूँ बिकॉज जो आज हमारे साथ हैं ही इज़ गोइंग टू शेयर हिज एक्सपीरियंस एट द नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड देन लेटर ऑन बाहाउस जर्मनी। सो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस शो। अगर आप हमारे आज के गेस्ट से कोई बात करना चाहते हैं या कोई आपका क्वेश्चन है तो प्लीज़ हमें कॉल कीजिए। हमारा नंबर है 042-3576-4498। आई रिपीट दैट 042-3576-4498. So we have with us Mr. Salman Parvez, and without any further introduction, I'm just going to go ahead and ask him about everything. So thank you for being on the show. So जिस तरह मैंने बताया कि you graduated from National College of Arts, and then later on you had the experience of going to Germany. Bauhaus has been known all over the world for its architecture, and I think every architectural student wants to go to such a place कि जी मैं वहाँ चला जाऊँ. So how did it all happen? How did you decide to become an architect, and then all this किस तरह हुआ ये सारा? Yeah, it was like my father is an architect, and obviously वो एक होता है कि your father, he's a role model, always a role model for me. तो उनको देख के then I joined NCA. NCA में once you are an NCA तो फिर the total environment it takes you through the 5 years and पता भी नहीं चलता 5 साल पता भी नहीं चलता कैसे गुजर गए. ठीक है. उसके बाद I spent 2 years in field, and then I realized कि नहीं, I have to study more. So Bauhaus obviously everyone's dream. So when I got admission, then I jumped for it, and in 2002 I went to Germany. Spent 2 years there. It was a wonderful experience. So you did your masters in architecture from there, and yeah, I completed my masters from there, and especially the experience I got because it's a very different teaching. There. So there's a lot of difference between what we are taught in Pakistan, the way we are taught, and the way we are taught in Germany. I think it's a vast difference between the two, because हम लोग डायरेक्ट अप्रोच करते हैं बिल्डिंग को कि डायरेक्टली उसके हम फॉर्म की तरफ जाते हैं. हमारी कोशिश होती है कोई एग्जॉटिक सी फॉर्म निकालें. बट व्हेन दे टॉट अस कि जी हमने पहले बिल्डिंग के पूरे एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को लेके चलना है, पूरे कल्चर को, पूरे एनवायरनमेंट को. यू नो ऐसा नहीं होना चाहिए कि they are not independent buildings, it's the whole environment. whole environment. ये नहीं कि अगर आप एक बिल्डिंग को एक एनवायरनमेंट से दूसरे में रखते हैं तो वो उधर भी फिट इन हो जाए. ठीक है. सो उस सारे को लेके वो फॉर्म तक तो वो बहुत बाद में आते हैं. वो जो एक प्रोसेस होता है जो टीच करते हैं आपको कि उस प्रोसेस से गुजरना, दैट वाज अमेजिंग. अच्छा, सो जिस तरह आप बात कर रहे हैं कि सारी बिल्डिंग जो भी बन रही हैं वहाँ पे या जो वो लोग रेनोवेट कर रहे हैं, दे हैव टू बी कंसिडर्ड अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट देयर इन. सो क्या व्हेन यू लुक एट द जनरल आर्किटेक्चर देयर, डू यू सी के द बिल्डिंग्स रिलेट टू ईच अदर और दे रिलेट टू द एरिया, या हमारी तरह के जी एक हमने रोमन कोई उठाए हुए, कोई ग्रीक हमने कोई चीज़ें उठा ली, एंड वी हैव दिस हॉट स्पॉट्स गोइंग ऑन ऑल ओवर द प्लेस कि जिसका जो दिल करता है वो बना ले, तो वो डिफरेंस नजर आता है? नहीं, उधर ऑब्वियसली एक पर्सनल प्रेफरेंस ओनर की तो आती है उसके अंदर, लेकिन ओवरऑल इतने डाइवर्स नहीं है जैसे हमारे यहाँ है. उसकी बहुत सारी रीजंस हैं क्योंकि वो एक प्रोसेस से गुजरे हुए हैं सारे. उनका एक लेवल पे दे थिंक एट अ सेम लेवल जितने उनके हैं, फिर उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस कुछ इस तरह के हैं कि वो उसको फिक्स रखते हैं. पर आर्किटेक्ट्स जो हैं वो भी उनके एनवायरनमेंट का, क्योंकि उनको टीचिंग ही ऐसी है शुरू से, वो पूरी जब वो एक कल्चर को लेके साथ चलते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा डिफरेंस रह नहीं जाता. उस तरह नहीं है कि जिस तरह हमारे यहाँ पे या हम प्लान पहले बनाते हैं और फिर सब कहते हैं जी एलिवेशन बड़ी अच्छी होनी चाहिए सो दैट इट लुक्स लाइक अ प्रिटी बिल्डिंग. ये कंट्रोवर्शियल सी डिबेट है कि एलिवेशन अच्छी होनी चाहिए या प्लानिंग अच्छी होनी चाहिए, दोनों अच्छे होने चाहिए. तो उनके वहाँ ये कॉन्सेप्ट नहीं है. वहाँ पे बेसिकली ये है कि द बिल्डिंग has to relate to the rest of the area. फंक्शनल होनी चाहिए, एरिया को लेना चाहिए, हेरिटेज को वो लेके चलते हैं उसके साथ, ऐसे ही प्लेस नहीं कर देते. मुझे याद है हम प्रोजेक्ट किया था, जैसे हमने बर्लिन में प्रोजेक्ट किया, हमारी फिर पोलैंड में हमारा एक था एक यूनिवर्सिटी के साथ, हमने वहाँ पे भी प्रोजेक्ट किया. तो वो ये नहीं था कि अच्छा इधर एक फॉर्म ला के रखते हैं. उसके लिए हमने पूरे उनके 200 साल की स्टडी की कि उनको पहले क्या था, ये लैंड यूज इसका क्या था, फिर इसका लैंड यूज कैसे चेंज हुआ, उसके बाद अगर अब हम इसको लैंड यूज को चेंज करेंगे तो इसके इफेक्ट क्या आएंगे, इकोनॉमिक इफेक्ट क्या आएंगे, फिर वो सारी चीजें वो लोग हिस्ट्री एंड दे हैव अ फोरसाइट टुवर्ड्स द बिल्डिंग, बिकॉज उन्होंने ये देखना है कि हम ये बिल्डिंग अगर बनाएंगे तो इन द नेक्स्ट 100 years
उसका क्या बनेगा, नॉट लाइक Exactly, हमारे यहाँ पे exactly. आई थिंक दिस इज आई थिंक यू वुड आल्सो एग्री, वी डू नॉट थिंक ऑफ द फ्यूचर, वी जस्ट थिंक ऑफ द प्रेजेंट. हाँ, हमारे यहाँ अभी एक्चुअली वी आर बोरोइंग फ्रॉम दुबई एंड चाइना आर्किटेक्चर ना. हम लोग ये देख रहे हैं कि ओके इवन अब सारी दुनिया में कोई एक नहीं रहा, कोई मुख्तलिफ नहीं है, सब लोग एक स्टाइल के पीछे चले गए. यू नो ट्विस्टेड किस्म के स्क्रैपर्स, you know, buildings which have more structural value than architectural value, because you know that's a structural challenge that you pick up कि जी मैं मेरी ऐसी बिल्डिंग हो जो कर्व में जा रही हो, something like that. हम एक्चुअली द बिल्डिंग इज नो मोर अ बिल्डिंग ना, अब इट्स लाइक अ स्कल्पचर और इट्स लाइक अ प्रोडक्ट. अब जो दुबई में सारा आर्किटेक्चर हो रहा है, इट्स नॉट बेसिकली अ फंक्शनल, आई डोंट नो, लेकिन जो उनकी बिल्डिंग्स हैं वो प्रोडक्ट्स हैं टू सेल. ठीक है, उन्होंने उसको एज अ डिस्प्ले पीस बनाया हुआ. जो जितनी आप स्ट्रेंज बिल्डिंग बना दें, जितनी ट्विस्टेड किस्म के उसके स्ट्रक्चर कर लें, यू नो आई हैव सीन बिल्डिंग्स जो स्ट्रेट जाके टर्न हो रही हैं फिर स्ट्रेट हो रही हैं, इस किस्म की बिल्डिंग्स बन रही हैं. वो उसको बना रहे हैं और हम उसको फॉलो कर रहे हैं विदाउट रियलाइजिंग कि उसके पीछे और बहुत सारी फंक्शनल प्रॉब्लम्स आई थी. लेट्स से and I think those countries have the infrastructure to support such buildings, and unfortunately Pakistan does not have the infrastructure, we don't have the facilities. I think हमारे पास तो वो टेक्नोलॉजी भी नहीं है उस तरह की बिल्डिंग बनाने की. ना हमारे पास स्ट्रक्चरल टेक्नोलॉजीज हैं, ना बाकी फैसिलिटीज हैं उसको. लाइक अगर वो लिफ्ट है तो वो लिफ्ट स्ट्रेट नहीं जा सकती, उसने टर्न करके जाना है. तो हमारे पास तो ये सिस्टम्स नहीं है अभी. बिल्कुल. अगर हैं भी तो हम शायद उसको अफोर्ड नहीं कर सकते. और अगर हैं भी तो हमारे यहाँ तो बिजली नहीं है कि हम उसको ऊपर लेके जाए, तो यू नो वी आर स्टक इन द लिफ्ट और यू हैव टू जस्ट टेक द स्टेयर्स. तो हम लोग डायरेक्ट कॉपी कर रहे हैं. हम एक ग्लास बॉक्स रख देते हैं और अगर आप देखें तो हमें इसकी प्रॉब्लम्स को नहीं देख रहे जो होनी है. लाइक हमारे पास अगर आप थोड़ी सी एग्जांपल्स हैं ना मॉडर्न आर्किटेक्चर में भी, अगर आप थोड़ा सा जाए, जैसे कुछ आर्किटेक्ट्स हैं जैसे जेफरी बावा हैं, चार्ल्स कोरिया है, इन्होंने इंडिया में बिल्डिंग्स की हैं, पाकिस्तान में एडवर्ड डी स्टोन ने की. अगर आप उनकी बिल्डिंग्स देखें, उधर तो ये स्किन जो है, ग्लास स्किन जो हम एक बिल्डिंग्स को दे देते हैं, कर्टन वॉल सिस्टम दे देते हैं, ये सारा कुछ पहले था. लेकिन उन लोगों ने बाहर से आके जब इधर बिल्डिंग्स डिज़ाइन की हैं तो उन्होंने हमारी एनवायरनमेंट का ख्याल रखा है. So they've adapted to the situation in our, मतलब in India or you know the subcontinent, and then designed, not like जो हम लोग देखते हैं मैगजीन